ये स्कीम्स लॉन्च इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। दिल्ली में 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने फ्री सब दे करके दिल्ली का खजाना लुटा दिया। पिछले 20-22 सालों के अंदर दिल्ली की सरकार सरकार जो सरप्लस रेवेन्यू में रहती थी वो डेफिसिट रेवेन्यू में आ गई, घाटे में आ गई। देखिए, इसीलिए ना भारतीय जनता पार्टी वालों की एक चीज में तो तारीफ करनी होगी। इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, मतलब ये काबिले तारीफ है। 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है, 20 के 20 राज्य घाटे में चलते हैं। 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है, एक भी राज्य में वो अपना टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा पाए हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में चलती है, देश की इकलौती मुनाफे में चलने वाली सरकार है। दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, उनकी कहीं एक भी सरकार हो जो मुनाफे में चलती हो, नहीं चलती है। दिल्ली की सरकार आज भी मुनाफे में है आतिशी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, बिल्कुल 100% दिल्ली की सरकार मुनाफे में। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से नहीं बदल जाती दिल्ली की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है। दूसरी बात, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तब दिल्ली का टोटल बजट होता था 30,000 करोड़। तब 2 टर्म्स में 10 साल के अंदर अंदर दिल्ली ने अपने टोटल बजट को 2.5 गुना कर दिया। आज दिल्ली में 77,000 करोड़ का बजट है। और मैं आपको यह भी बता दूं सौरभ जी, हमें केंद्र सरकार से एक चवन्नी भी नहीं मिलती है। ये जो 77,000 करोड़ का हमारा बजट है, ये हमारे अपने टैक्स से आता है, हमारी अपनी रेवेन्यू से आता है। जो दिल्ली वाले 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं ना केंद्र सरकार को, उसमें से दिल्ली वालों को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। जो दिल्ली को सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, वो अपने राजस्व से दे रही है, अपने टैक्स कलेक्शन से दे रही है, अपने ईमानदारी से इकट्ठे किए हुए खजाने से दे रही है। मैम, मैं आप पे छोड़ता हूं, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, चीफ मिनिस्टर का टाइम है, वो भी इलेक्शन में। अगर आप मुझे सिर्फ 2-3 मिनट और दें, मेरे 2-3 सवाल बाकी हैं। आप लोग आए थे ईमानदारी से काम करने के लिए। आपने खुद कहा कि हम काम की राजनीति करना चाहते हैं, हम फिजूल की बातों में उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप तो धर्म की राजनीति भी कर रहे हैं। अब आप पुजारियों को, ग्रंथियों को भी सम्मान निधि दे रहे हैं। आप अब जात की राजनीति भी कर रहे हैं। अब आपने जाटों के आरक्षण का मुद्दा भी उठा दिया। अरविंद केजरीवाल और आपकी पॉलिटिक्स नहीं थी ये। देखिए, आम आदमी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में ये सबसे बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे लोगों को बांटती है, आम आदमी पार्टी हर धर्म के लोगों का सम्मान करती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जो तीर्थ यात्रा योजना चलाई बुजुर्गों के लिए, 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को हमने तीर्थ यात्रा करवाई है और हर धर्म की करवाई है। हमारी तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों को अयोध्या जी लेके जाती है, रामेश्वरम धाम लेके जाती है, द्वारकाधीश लेके जाती है, तो अजमेर शरीफ भी लेके जाती है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी लेके जाती है। हर धर्म के लोगों का सम्मान अगर किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है। जी, अच्छा, हम इस सब के बीच में कांग्रेस पार्टी की बात करना भूल गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा चुनाव केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत जोर लगा रही है और अब आज की खबर तो है कि शायद 13 तारीख को राहुल गांधी की रैली भी हो जाए। देखिए, आप कांग्रेस की बात करना इसीलिए भूल गए क्योंकि कांग्रेस भूलने लायक ही है। दिल्ली में जो 2 चुनाव से लगातार 1 सीट भी नहीं जीत पाई, जिसने पिछले चुनाव में मेरे ख्याल से 70 में से 69 सीटों पे, 69 सीट्स पे जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनके बारे में बात करके बहुत फायदा भी नहीं है। मेरा फाइनल क्वेश्चन, लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस बार थोड़ा डेस्परेट है, उनको अपनी सीट हारने का खतरा है, तभी वो ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला बार बार उठा रहे हैं कि हजारों वोटर जोड़े जा रहे हैं, हजारों वोटर काटे जा रहे हैं। आप ही बताइए सौरभ जी, अरविंद केजरीवाल जी जिस सीट से लड़ते हैं, नई दिल्ली विधानसभा की जो सीट है, उसमें 1 लाख वोटर हैं। 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिसंबर से 1 जनवरी या 7-8 जनवरी में, 3 हफ्ते के अंदर अंदर 13,000 नए वोटों की एप्लीकेशन वहां पे आ गई।
15 दिन में आपको लगता है कि एक विधानसभा क्षेत्र में 13,000 लोग शिफ्ट हो जाएंगे? और 13,000 वोट का मतलब है उस विधानसभा क्षेत्र का 13% वोट। दूसरी तरफ इसी 15 दिन और 21 दिन, तब 15 दिन से 3 हफ्ते के पीरियड में 5,500 वोट काटने की एप्लीकेशन आ गई। यानी एक तरफ आप 13% वोट बढ़ा रहे हैं, 5% वोट काट रहे हैं। इससे बड़ा इलेक्टोरल रोल का मैनिपुलेशन और स्कैम क्या हो सकता है? दूसरी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूं। जिन लोगों ने ये वोट काटने की एप्लीकेशन डाली, जिनके नाम से ये एप्लीकेशन डली, जब इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने बुलाया तो वो सारे फर्जी निकले। उन सब ने कहा कि हमने तो कोई एप्लीकेशन डाली ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी शायद ये फर्जीवाड़ा और राज्यों में भी करती आई है। जब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद कोई पार्टी जब सवाल उठाती है तो कहा जाता है जी चुनाव हार गए इसलिए आप बहाने बना रहे हो। आज तो हम सबूत के साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से गलत तरीके से वोट जुड़ रहे हैं और गलत तरीके से वोट कट रहे हैं। जी।